हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ये करंट अफेयर की सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें हम बचे हुए जितने भी दिन हैं आपके एग्जाम के लिए उसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से कि 10 मिनट में जितने भी हम 50-60 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 10-10 मिनट की टेस्ट हम कवर करेंगे डेली। तो अगर आप पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस का दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, या नेक्स्ट भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी इंपॉर्टेंट है। और अभी फिलहाल आपका पटवार का एग्जाम है, नज़दीक है, तो 20 दिन का टाइम आप लोगों के पास में और 20 दिन में पूरा करंट अफेयर जो है वो एक साल का हम कवर कर लेंगे सुपर फास्ट तरीके से। और रिवीजन करने के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और डेली ये टेस्ट लेना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाले बटन पे ओके करके, और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि एक जो हमारी सीरीज है रिवीजन वाली करंट अफेयर की पूरे एक साल की वो डेली हम कवर कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे भी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? भूपेंद्र सिंह यादव जी को बनाया गया था। भूपेंद्र सिंह यादव जी को, एक आपका ठीक है। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां पर बनेगा? पहला मतदाता जागरूकता केंद्र जो है ये जयपुर में, राजस्थान जयपुर में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर है। नेक्स्ट है कि 6 सितंबर 2020 को प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर पुरस्कार 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया था? ये मथुरा दास पुरस्कार है वो कौन से? 27वें पुरस्कार है। एक तो ये याद रखेंगे 27वें पुरस्कार मथुरा दास माथुर पुरस्कार 2019-20 के लिए किन्हें दिया गया था? तो एक तो अशोक मिनारिया जी थे, हितेश पटेल जी और साहिल भास्कर जी, तीनों को। तो तीनों ही नाम याद रखेंगे। 27वें मथुरा दास माथुर पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है? साहिल भास्कर, हितेश पटेल और अशोक मिनारिया जी को। अगला है कि सुम्बुपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर है भी ये? तो सुम्बुपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये कोटा में है, ठीक है, कोटा में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर है। अगला कि प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का मार्ग कौन सा है? भूमिगत मेट्रो ट्रेन जो है इसका मार्ग कौन सा है, कहां से कहां तक? तो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है तो बी हो जाएगा, 2 नंबर सही है। अगला कि नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले के द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है? ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं तक की पढ़ाई का फॉर्मूला क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 नंबर सही है, 5-3-3-4। ठीक है, तो 2 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्न में से शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन जी, 1 नंबर आपका सही है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि रोजाना इसी प्रकार के टेस्ट आप लोगों के लिए बनाते रहें। और अगला सितंबर 2020 में किस राज्य से मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी? मोक्ष कलश योजना 2020 है राजस्थान की, ठीक है, सितंबर 2020 की, 4 आपका ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2019 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? और राजस्थान इसमें 8वें स्थान पर है। राजस्थान 8वें स्थान पर है कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में। अगला है कि 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया था? पत्रिका गेट का संबंध है जयपुर से। कहां पर पत्रिका गेट? जयपुर में। अगला है कि 2 सितंबर 2020 को राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई नई पर्यटन नीति में कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं? घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के लिए स्टार्टअप शुरू करना, विशेष पर्यटन स्थलों की पहचान और जोन घोषित करना, और उभरते बाजारों में ट्रेड की इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना, या सभी? तो सारे ही रीजन है, डी आपका सही है। अगला कि 22 अगस्त 2020 को राज्य की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, ई लोक अदालत का आयोजन करवाया गया तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा
और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों के द्वारा, तो दोनों के संयुक्त प्रयासों से, तो डी आपका सही। कब किया गया था ये जरूर याद रखिए, 22 अगस्त 2020 को किया गया। अगला कि 24 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा में राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक ने इस किस पूर्व अधिनियम का स्थान लिया था? अभी एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे कि राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पारित कब हुआ? 24 अगस्त 2020 को। और इसने किसका स्थान लिया? पहले कौन सा था? पहले था राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957। पहले था राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957 और अभी हो गया है राजस्थान महामारी विधेयक 2020। अगला है कि प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? कितने रुपए में करवाया जाता है? तो 8 रुपए में, 8 रुपए में 2 आपका सही है। नेक्स्ट है कि जुलाई अगस्त 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाए गए पोषण वाटिका अभियान का संबंध किससे है? पहला क्वेश्चन, पोषण वाटिका अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और किसी से संबंधित है? ये न्यूट्री गार्डन विकसित करने के लिए है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि अगस्त 2020 में प्रदेश के पहले ऑक्सीजोन का नींव कहां पर रखी? पहला ऑक्सीजन नींव, ऑक्सीजोन जो पहला रखा गया था, पहला मतलब कोटा में, पहला कोटा में, यानी 3 आपका सही है। अगला है कि 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के किन 2 विभागों को पुरस्कृत किया गया था? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन से 2 भाग थे? एक तो जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, दोनों ही को किया गया था, तो 3 नंबर आपका सही है। अगला कि राजस्थान उद्यम सिंगल विंडो समर्थकारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत निवेशकों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस बोर्ड का गठन का प्रस्ताव अगस्त 2020 को लाया गया? तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड का, इन्वेस्टमेंट बोर्ड एक आपका सही है। प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिटी लगाई जा रही है? स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिटी कहां पर लगाई जा रही है? खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। आप कमेंट करके बताओ कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कहां पर, कौन सी जिले में है? बड़ा ही आसान सा है, आप जीके में बहुत पढ़ते हैं। चल अगला है कि प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों संचालन के लिए रिको के लिए शुरू किए गए कंसेप्ट को मंजूरी दी है। इनमें से रिको ने कौन सा शुरू किया है? प्लग एंड प्ले। याद रखेंगे, प्लग एंड प्ले किसका है? तो रिको के द्वारा है। चल नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां पर है? इंदिरा महिला शक्ति से केंद्र पहला कहां पर बनाया गया है? तो ठीक है, कौन सी जगह पे बनेगा? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आंसर तो फटाफट देना ही है, आप स्पीड के साथ आंसर दे दो सारे ही मिलकर, ताकि चीजें आसानी से आपकी याद हो जाए, आपके लिए भी सही है। और एक चीज और आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, एक लाइव टेस्ट करते हैं रोजाना हम, डेली लाइव टेस्ट होता है हमारा रात को 8 बजे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा जी, जयपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाता है वो सोलर प्लांट लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? सोलर प्लांट लगाने के लिए, एक आपका सही है। कादरी यानी केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्था के द्वारा विकसित मरु सेना क्या है? ये तो कादरी है, कहां पर? तो कादरी संस्था है जोधपुर में। मरु सेना क्या है जो शुरू किया गया? मरु सेना है ये पसली रोगों के बायो फॉर्मुलेशन है, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि 14 जुलाई 2020 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे? गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, एक आपका सही है। अगला है कि सितंबर 2020 में राजस्थान युवा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण किसने किया? प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे वो गणेश घोगरा जी, 4 आपका ठीक है। चले 11 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, ओलंपिक संघ बताना है, क्रिकेट संघ नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है कि 25 जून 2020 को राज्य सरकार के द्वारा नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद की शाही परिषद का पुनर्गठन किया। और शाही परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। आप कमेंट करके बताओ कि मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? जीके का क्वेश्चन है तो करंट अफेयर का है, कमेंट कर देना। वैसे मैं बता दूंगा आपको कमेंट करके।
चलिए 19 जून 2020 को प्रदेश की राज्यसभा सीटों में विजयी 3 सांसद कौन कौन से रहे हैं? तो 3 सांसद कौन है? एक है केसी वेणुगोपाल जी कांग्रेस से, नीरज डांगी जी कांग्रेस से और राजेंद्र गहलोत भाजपा से, यानी 1 नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के 92 स्तर के स्वरूप राजस्व ग्रामों का चयन किया था। निरोगी राजस्थान अभियान के 92 स्तर के रूप में राजस्व ग्रामों का चयन किया था। किसका किया था? स्वास्थ्य मित्र। स्वास्थ्य मित्र यानी 3 नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके आप बताइए। और अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ, ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। और 2 चीज़ और याद रखिए, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे हम एक सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज करते हैं 10 मिनट में 60 क्वेश्चंस, और टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं रात को 8 बजे, तो वो भी लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की पहली सीरीज है, तो अगर आप इसको लाइक शेयर करते हैं, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे चल के इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। कल से या परसों से इस टेस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो हम कवर कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आप लाइक शेयर करेंगे और सीरीज को हम कंटिन्यू करें ताकि पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाए। थैंक यू।